नमस्कार। मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ई विद्यालय पहल की शुरुआत 16 जून 2021 से हो चुकी है और ई विद्यालय की टैगलाइन है, बीमारी से करें लड़ाई, घर पर करें पढ़ाई। यह सभी कक्षाओं के लिए ई विद्यालय की जो पहल है सभी कक्षाओं के लिए है और पिछले साल चले घर से पढ़ाओ अभियान का यह एक नया और बदला हुआ स्वरूप है। ई विद्यालय से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारियां हैं, जैसे इसका एकेडमिक कैलेंडर जो है वह 8 सप्ताह का रहेगा, यानी एक सेट साइकिल जो है वह 8 सप्ताह का रहेगा, जो सभी 12 क्लासेस पहली से 12वीं क्लासेस के लिए होगा। जिसमें पहली से 8वीं कक्षा के लिए यदि हम बात करें तो पहला सप्ताह 16 जून से 19 जून तक का कैचअप के रूप में चलेगा और दूसरे सप्ताह से 7वें सप्ताह में ग्रेड लेवल लर्निंग होगी और 8वें सप्ताह में सेट की परीक्षा और पीटीएम होगी और 9वीं से 12वीं कक्षा में पहले ही सप्ताह से 7वें सप्ताह तक ग्रेड लेवल लर्निंग होगी। इसमें कैचअप नहीं है और 8वें सप्ताह में सेट की परीक्षा और पीटीएम का आयोजन होगा। इन जो 8 सप्ताह का जो बंटवारा है वो किस किस तरीके से किया गया है, यानी एक सेट साइकिल में क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। ईच सेट साइकिल विल कंप्राइज रेगुलर लर्निंग एंड प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, असेसमेंट्स एंड पेरेंट एंगेजमेंट। तो एक एक करके आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग एंड डेली सर्वेज़ की। जो लर्निंग कंटेंट है वो कहाँ से मिलेगा, किसने उसे तैयार किया है, तो ये देखते हैं कि जो लर्निंग कंटेंट है आप सभी को अच्छे से मालूम है कि वह SCERT द्वारा तैयार किया गया है और SCERT की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर उसे वीकली सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आप अच्छे से देख सकते हैं। इसका लर्निंग सोर्स क्या रहेगा, एडुसेट और अवसर ऐप। स्टूडेंट व्यू ई कंटेंट ऑन अवसर एंड एडुसेट। तो एडुसेट पर इसे देखने का समय रहेगा 9:30 बजे से, जिसे आप दिए गए इन चैनल्स में से किसी पर भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम और हरियाणा बोर्ड के लिए हरियाणा एडुसेट चैनल है, केबल पर DTH नेटवर्क है और जियो टीवी है, और इंग्लिश मीडियम और CBSE बोर्ड के लिए स्वयं प्रभा के 12 चैनल हैं। और अवसर ऐप पर इसे 9:30 बजे से देखा जा सकता है, सोमवार से शुक्रवार तक, वीडियोस एंड लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत। यहाँ पर हम बात करते हैं डेली सर्वे की। तो यह आपने ध्यान देना है कि प्रत्येक बच्चे को डेली सर्वे ज़रूर अटेंड करना है। यह सोमवार से शुक्रवार 9:30 बजे से उपलब्ध रहेगा, जिसे सर्वेज में देखा जा सकता है। और अध्यापकों से निवेदन है कि वह प्रतिदिन बच्चों को अपने व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से ई कंटेंट देखने के लिए रिमाइंडर डालते रहें। दूसरा लर्निंग सोर्स क्या होगा, बच्चों को टेक्स्ट बुक और वर्कबुक प्रोवाइड की जाएंगी। जिन बच्चों के पास कोई भी डिवाइस नहीं है किसी भी प्रकार का, तो उनको प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक उपलब्ध कराई जाएंगी पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए। यहाँ हम बात करते हैं लर्निंग कैलेंडर की, जो सभी कक्षाओं के लिए दिया गया है। यदि हम बात करें कि किस दिन किस विषय की कक्षा का आयोजन होना है, तो सोमवार को आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली और दूसरी में गणित है, तीसरी से 5वीं में भी गणित है, छठी से 8वीं में भी गणित है, और 9वीं और 10वीं कक्षा में अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान है। इसी प्रकार सभी सप्ताह के सभी दिनों के लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग विषयों के योजना की गई है, और इसी प्रकार 11वीं और 12वीं में सभी संकायों के लिए है, जिसके अनुसार ही जो लाइव डाउट क्लासेस का आयोजन होना है वो इन्हीं के अनुसार ही किया जाना है। ये जो हम लाइव डाउट क्लास की बात कर रहे थे, शंका समाधान क्लासेस, वो कब होनी है, कितने समय के लिए होनी है, किस प्लेटफॉर्म पर होनी है, आइए एक बार उसके बारे में भी जान लेते हैं। लाइव डाउट क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि 1 लाइव डाउट क्लास ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन अ वीक।
प्रत्येक सप्ताह में एक प्रत्येक विषय के लिए एक लाइव डाउट क्लास का आयोजन किया जाना है। यानी हर रोज़ किसी न किसी विषय के लिए यह शंका समाधान कक्षा होगी, जिसे आप गूगल मीट, जूम, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या अन्य कोई मीटिंग वीडियो के लिए आप किसी भी ऐप का प्रयोग कर सकते हैं, और जिसका जो मुख्य मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है बच्चों के शिक्षा से संबंधित, उनके पढ़ाई से संबंधित जो भी उनकी शंकाएं रह जाती हैं उनका समाधान किया जा सके, इसलिए इनका आयोजन किया जाना है। स्टूडेंट्स कॉल की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी कि प्रत्येक दिन कॉल टू 2 स्टूडेंट्स नॉट कनेक्टेड, जो बच्चे आपकी कक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी कारण से, ऐसे 2 बच्चों को प्रतिदिन कॉल करनी है। और उसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या रहेगा? मेन ऑब्जेक्टिव चेक वेलबींग एंड क्लैरिफाई डाउट्स, बच्चे का हालचाल जानना, उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जान पाना और उसके डाउट्स को क्लियर करना। अब हम बात करते हैं जॉयफुल सैटरडे की। जॉयफुल सैटरडे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत यह भी अवसर ऐप पर उपलब्ध रहेगा, और शनिवार को देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़ विल बी कंडक्टेड ऑन अवसर ऐप ऑन सैटरडेज बेस्ड ऑन द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। अब तक आपने देखा था कि 16 जून से पहले तक, क्योंकि ई विद्यालय की शुरुआत 16 जून से हुई है, उससे पहले अवसर ऐप पर कलाकृति के माध्यम से यह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जा रही थी, जो अब केवल शनिवार को ही इनका आयोजन किया। अब हम बात करते हैं मेगा सर्वेज़ की। मेगा सर्वे का आयोजन शनिवार और रविवार को होगा, वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार। मेगा सर्वेज ऑनलाइन सर्वेज फॉर क्लासेस 1 to 3 एंड क्लासेस 4 to 12 विल नाउ बी कंडक्टेड ऑन अवसर ऐप वंस एवरी मंथ। प्रत्येक महीने में एक बार मेगा सर्वे का आयोजन किया जाएगा अवसर ऐप पर। इसकी जो लोकेशन होगी एक्टिव सर्वेज के अंतर्गत होगी। मेगा सर्वेज विल नाउ बी कंडक्टेड इन अ क्विज फॉर्मेट ऑन अवसर, जो अवसर पर एक क्विज के रूप में जिनका आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या कौन सा सिलेबस आएगा, कितने प्रश्न होंगे, यह देखते हैं कि इसमें उस कक्षा के लिए निर्धारित सभी विषय होंगे। पिछले 3 महीनों में, क्योंकि यह प्रत्येक महीने में एक बार इसका आयोजन होना है, तो पिछले 3 सप्ताह में जितना भी सिलेबस कवर हुआ है उस सिलेबस पर यह आधारित होगा मेगा सर्वे, और इसमें प्रत्येक विषय के 5 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आता है सेट। सेट की जो परीक्षा है वह बाय मंथली है, यानी 2 महीने में एक बार सेट की परीक्षा का आयोजन होगा। तो पहली जो सेट की परीक्षा होगी वह जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। तो सेट की परीक्षा, सेट एग्ज़ाम ऑनलाइन असेसमेंट फॉर ग्रेड 1 to 12 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑन अवसर ऐप इन द लास्ट वीक ऑफ ईच साइकिल। प्रत्येक सेट साइकिल 2 महीने का होगा, तो प्रत्येक सेट साइकिल के अंतिम सप्ताह में इस सेट की परीक्षा का आयोजन होगा। और यह कहाँ पर इस परीक्षा का आयोजन भी ऑनलाइन होगा अवसर ऐप के माध्यम से, और वह असेसमेंट के अंतर्गत होगा। इसमें भी उस कक्षा के लिए निर्धारित सभी विषयों की परीक्षा होगी, और क्योंकि जैसे बताया गया है कि प्रत्येक सेट साइकिल के अंतिम सप्ताह में होगी, तो उस सेट साइकिल में यानी उन 2 महीनों के दौरान जितना सिलेबस उस कक्षा के लिए SCERT द्वारा निर्धारित किया गया है वह सारा सिलेबस इसमें आएगा, और उसका जो रिज़ल्ट है वह डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा, और स्टूडेंट्स के जो रिपोर्ट कार्ड हैं वह भी ऐप और डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक सेट की परीक्षा के बाद PTM का आयोजन होगा, ताकि अधिक से अधिक अभिभावक
बच्चों की प्रगति के बारे में जान सके कि कितनी और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। और इसके आयोजन के लिए सभी अध्यापक, सभी विद्यालय मुखिया और सभी अधिकारीगण सब मिलजुल कर अत्यंत प्रयास हम सब मिलकर करेंगे कि ताकि इसको अधिक से अधिक सफल बनाया जा सके और एक बहुत बड़े लेवल पर इसका आयोजन होना है। क्योंकि इसके लिए प्रत्येक ज़िले को, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं शेड्यूलिंग PTM के अंतर्गत 2 डे शेड्यूल टू बी फॉलोड बाय ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, प्रत्येक ज़िले के द्वारा 2 दिन का समय इसके लिए होगा। इसकी सूचना आप जो भी जिस भी माध्यम से अब तक देते आए हैं, चाहे वह लोकल न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है या व्हाट्सएप समूह है, या बहुत सारी जगह इसके लिए इनविटेशन भी दिए जाते हैं या गांव में मुनादी करवा दी जाती है। तो इसकी सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है और अध्यापकों और अभिभावकों के जो फीडबैक हैं वो अवसर के माध्यम से लिए जाएंगे। अब एक बार थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं लाइव डाउट क्लासेस के बारे में कि उसके क्या डूज़ और डोंट्स हैं, जिनकी यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपकी जो कक्षाओं का आयोजन होना है, शंका समाधान कक्षाओं का, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो क्या क्या आपको करने चाहिए? कक्षा संचालन प्रक्रिया की योजना बनाएं। यदि आप पहले ही योजना बना लेते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी इस कक्षा का आयोजन करने में। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस कक्षा का आयोजन करना चाह रहे हैं उस पर एक बार यह प्रशिक्षण अवश्य करके देख लें। जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है गूगल मीट पर, और जैसा कि हमने पहले भी देखा था पिछली एक स्लाइड में कि गूगल मीट पर, जूम पर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से या अन्य किसी और मीटिंग ऐप पर आप इसका आयोजन यदि एक बार पहले करके देख लेंगे तो जब आप बच्चों के साथ अपनी कक्षा का आयोजन करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप कोशिश करें कि आप अपनी वीडियो को ऑन रखें और उत्तम शिक्षण के लिए शेयर स्क्रीन और चैट का प्रयोग करें। क्या नहीं करना है वह भी देख लेते हैं। शोरगुल वातावरण में कक्षा लेना। किसी शांत वातावरण में कक्षा लें ताकि जो आप बोल रहे हैं वह बच्चों को अच्छे से सुनाई दे और समझ में आ जाए। जो मीटिंग का जो लिंक है वह आप बच्चों के साथ घंटा 2 घंटा पहले शेयर करें। ऐसा ना हो कि आप केवल कुछ ही मिनट पहले आप उसको शेयर कर रहे हैं और उसको ज़्यादा बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे में शंका समाधान कक्षा के आयोजन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बिना पूर्व सूचना के कक्षा लेना, यह नहीं करना है। आप जब भी कक्षा लेना चाहते हैं तो उससे पहले बच्चों को अपने व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से ज़रूर सूचित कर दें कि हमारी इस विषय की कक्षा का आयोजन हम इस दिन इस समय करेंगे, ताकि बच्चे उसके लिए तैयार रहें। कक्षा के बाद नोट्स साझा न करना। यदि कक्षा के बाद नोट्स साझा नहीं किए जाएंगे तो बच्चों को अपना कार्य करने में कठिनाई आएगी और शायद वह अपना कार्य पूरा भी न कर पाएँ। तो ऐसे में आपका समझाया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा। तो आप बच्चों के साथ जो आपके नोट्स हैं PDF के रूप में, स्क्रीनशॉट के रूप में, फ़ोटोज़ के रूप में, आप वो बच्चों के साथ ज़रूर साझा करें। तो मैं आशा करती हूँ कि मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई गई पहल ई-विद्यालय से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका अत्यंत आभार। धन्यवाद। नमस्कार।